बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया। अपनी सरकार की प्राथमिकताओं और भावी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने याद दिलाया कि 24 नवंबर 2005 से उनकी सरकार न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर लगातार काम कर रही है। सीएम ने कहा कि सरकार ने पूरे बिहार को एक परिवार की तरह माना और इसी सोच के तहत समाज के हर वर्ग के मान सम्मान और बेहतर जीवन स्तर के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि साल 2025 से 2030 के बीच बिहार को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का हमने लक्ष्य रखा है और इसके साथ ही 7 निश्चय 3 कार्यक्रम का लागू किया गया है। इसके 7वें निश्चय सबका सम्मान जीवन आसान का मकसद आम लोगों की रोजमर्रा की परेशानियों को कम करना है। मुख्यमंत्री ने एक QR कोड जारी किया जिसे स्कैन करके कोई भी नागरिक बहुत ही आसानी से सरकार तक अपने विचारों को पहुंचा सकता है। अब QR कोड में क्या है, क्या पहल है, इसको थोड़ा आप समझिए। नीतीश कुमार का 7वां निश्चय सबका सम्मान जीवन आसान है। हर नागरिक का जीवन सरल हो, सुरक्षित और सम्मानजनक इसको बनाना है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर पर स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करने का ऐलान है, जिसमें पैथोलॉजी जांच, ECG, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग सहायता और योजनाओं को बेहतर बनाने के लिए जनता से सुझाव मांगा जा रहा है। अब QR कोड को स्कैन करके ऑनलाइन अपनी राय आप दर्ज करा सकते हैं। ऑफलाइन तरीके से भी पत्र भेजने का विकल्प है, जिससे आप सरकार को अपनी राय पहुंचा सकते हैं। दरअसल सरकार ने इस अभियान के लिए 4 जनवरी 2026 तक का समय दिया है। ऑफलाइन सुझाव इस पते पर आप भेजिए, पता अपलोड कर लीजिए। अपर सचिव 4 देश रत्न मार्ग, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना। और लोग रोजमर्रा की समस्याओं जैसे प्रमाण पत्रों की घर डिलीवरी, बुजुर्ग दिव्यांगों के लिए सरकारी दफ्तरों में आसान पहुंच, पेंशन प्रक्रिया में सुधार या फिर जो दूसरी सुविधाओं पर विचार आप दे सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा है कि सरकार पूरे बिहार को परिवार मानकर काम कर रही है और इस पहल से शासन और जनता के बीच की जो दूरियां हैं वो कम हो जाएंगी। प्राप्त सुझावों की समीक्षा के बाद ठोस कार्य योजना तैयार की जाएगी। नीतीश सरकार का ये कदम साबित करता है कि विकास अब सिर्फ सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि लोगों से और उनकी आवाज बनकर और बड़े आकार लेगा।